दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पाक अफगान सरहद पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 54 खवारजी हलाक। हथियार और धमाके खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खवारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। फोर्सेज ने खारजियों को घेर कर ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। भारत पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए। मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। ये दोबारा दाखिले की कोशिश करेंगे, दोबारा पकड़ेंगे और मारेंगे। मुमलिकत का अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने भी 54 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी। सलामती कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। वाक़े की मजम्मत। पाकिस्तान का नाम शामिल न होने पर भारत हाथ मलता रह गया। मनपसंद करारदाद मंजूर कराने में नाकाम। सलामती कौंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़े पर इजहार मुजम्मत। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था कि लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता कि ये तासुर कायम हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इज़हार मुजम्मत भी नहीं करा सका। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसियों की मुखालफत। भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती के अज़्म का यादा। हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। यकतरफा और गासिबाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालफत पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर सतह पर करीबी राब्ता रखने और खित्ते और दुनिया में पायदार तरक्की, अमन और सलामती के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि उनका मुल्क सिक्योरिटी मफादात के हुसूल और ख़ुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। आबी मुआहदे को मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम पर तशवीश का इज़हार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का तनाव कम करने और पुरअमन मुज़ाकरात पर जोर। पहलगाम से जायद फिलिस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। पाकिस्तान का अवाम आपके शाना बशाना है। उम्मत मुस्लिमा आपके शाना बशाना है। नेतन्याहू बार बार कहता है कि हम दिफाई जंग लड़ रहे हैं, हम तो दिफा कर रहे हैं। कहीं मुझे दिखा दो कि दिफाई जंग में छोटे बच्चे कत्ल हो रहे हैं। कहीं तो मुझे दिखाओ कि आम औरतों, बच्चों को, निहत्थे लोगों को दिफा में कत्ल किया जा रहा हो। इसराइल और उसकी नाजायज क़यादत इस वक्त नस्ल कुशी में मसरूफ। पहलगाम पर अगर भारत को अफसोस है तो हमें भी है। मोदी इसराइल का हामी है और उसके साथ खड़ा है। नेतन्याहू कहता है कि हम दिफाई जंग लड़ रहे हैं। कोई बता दे कि दिफा में औरतों और बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। इसराइल कोई रियासत नहीं, उसने फ़लस्तीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। अमेरिका इस जबर और नाजायज कब्जे का साथ दे रहा है। इन लोगों ने अपने आप को बेनकाब कर दिया, बता दिया कि ये यहूदियों के हामी हैं। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक भारत कशीदगी पर रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले, भारत अगर वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश कबूल करता है तो ये अच्छी बात है। असल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी खुद है। हमें उस दुश्मन का सामना है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। मोदी ने जो जाल बिछाया था वो खुद उसमें फंस रहे हैं। आने वाले दिनों में यह ड्रामा बेनकाब हो जाएगा। इसराइल के बाद भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद दर्ज FIR में इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, जो पहले से तैयार की गई साजिश का सबूत है, जबकि हमलावरों की अभी तक शनाख्त भी नहीं हुई। पाकिस्तान ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। भारत ने आज तक पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। जाफर एक्सप्रेस हमले की दुनिया भर ने मजम्मत की, भारत ने नहीं, इसलिए कि भारत खुद पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहा। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दीगर ममालिक ने भी दिए। सिख रहनुमाओं के कत्ल में भी भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत की कोशिश है कि फितना खवारिज को दहशतगर्दी का मौका फराहम किया जाए, जिसे नाकाम बना दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत की शरंगेजी इंतहा पसंद हिंदुओं का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए, हाई कमीशन पर जाफरानी रंग भी फेंका गया। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया। भारतीयों के साथ इजरायली शहरी भी झंडा उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 नकाबपोशों को हाई कमीशन में पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। गुज़श्ता दिनों हाई कमीशन के सामने से 4 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं कि हाई कमीशन पर हमला तशवीशनाक है। बरतानवी हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे। पथराव से चांसरी दफ्तर को नुकसान पहुंचा। हाई कमीशन हमले की रिहाइश गाहें भी खतरे में हैं। बरतानवी हुकूमत जिम्मेदारों को सजा दे। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानी शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मोदी दहशतगर्द है, मुजाहिरीन की भारत मुखालिफ नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी, मुल्क की सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग और शेलिंग, पुलिस की लाठीचार्ज पर वकला और मुजाहिरीन का पथराव। एक वकील जख्मी, पुलिस मोबाइल नजर आतिश, लिंक रोड मैदान जंग बन गया। वकला समेत 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ठट्टा कराची कौमी शाहराह मुकम्मल ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी परेशान। पुलिस ने एतवार के बायस वकला की कम तादाद की मौजूदगी पर इज्तिमाई कैंप को हटा दिया। वकला और कौम परस्त जमातों के कारकुनान फिर धरना देकर बैठ गए। गुलशन हदीद लिंक रोड पर वकला ने नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाजन धरना दे रखा है। कंदकोट, गोला मोड़, इंडस हाईवे के मकाम पर भी धरना जारी। सिंध के वकला से इज़हारी यकजहती के लिए बलोचिस्तान बार कौंसिल का आज अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम और कैनाल्स निकालने पर रैली भी निकाली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के चेयरमैन जैक विटकोफ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में क्रिप्टो करेंसी जैसे मुआशी लेन देन के मुतबादिल तरीकों की तरवीज के लिए कवायद ज़वाबित की तश्कील पर काम तेजी से जारी है। वफ्द का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की तेजी से उभरती हुई मईशतों में से एक है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबत पहले कम हो चुके। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत $1 अरब 20 करोड़ थी।
उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पाकिस्तान रवां साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड्स शुरू करेगा और चीन से 10 अरब युआन इजाफी देने की दरख्वास्त की है। मौजूदा 30 अरब युआन स्वीप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की उम्मीद है। IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वफद की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल पर मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफद के इख्तराही मुआशी नजरियात को सराहा। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सदर की वज़ीर आला सिंध को सूबे में जारी तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीन और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मसनूई ज़हानत के अदालती इस्तेमाल की ज़रूरियात को तस्लीम। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून ढांचे को मजबूत करने पर इत्तफाक। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। मुहिम जोई की तो पाकिस्तान के जवाब को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज हर तरह की जारियत से निपटने की सलाहियत रखती हैं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का बहाना बनाया गया। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली मोदी की सियासत की बढ़क है। अमली तौर पर भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी मीडिया ने बैकफुट पर कर दिया। भारत में सोशल मीडिया पर अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद हो रही है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। आज दो कौमी नजरिए का एक एक हर्फ सच साबित हो रहा है। मसला कश्मीर और फलस्तीन पूरी कौम और उम्मत मुसलमा के मसाइल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर में कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इसराइल और उसका सरपरस्त अमरीका दहशतगर्द हैं। फलस्तीनी किबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। दुनिया में इसराइल को तस्लीम करने के लिए माहौल बनाया जा रहा था। हमास ने इसराइली मंसूबों को खाक में मिला दिया। इसराइल हमास से मुकाबले की बजाय बेगुनाह शहरियों पर बमबारी करता है। हुक्मरान अमेरिका से डरते हैं और उसके सामने झुकते हैं। मुस्लिम दुनिया की फौजी और हुकूमती ताकत मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। कायदे आज़म ने फरमाया था कि इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। OIC किबला अव्वल की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान का पानी बंद करना हिंदुस्तान का ख्वाब। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाते हुए हर 1000 बार सोचे। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं, 1948 में पख्तूनों ने जो हशर किया हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए। पहलगाम वाक़े की पाकिस्तान ने मजम्मत की लेकिन हिंदुस्तान ने इल्जामात लगाए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक एक फेल का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है। 28 मई को यौम तकबीर मनाने की कश्मीर जाऊंगा। कश्मीर हमारी शहरग और पानी हमारी जिंदगी है। भारत ने एक बूंद भी रोकी तो खून के दरिया बहा देंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने हमेशा सब्र से काम लिया, अब भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। काश्तकार बॉर्डर पर अपनी दरांती और असलहे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत के 1 अरब 40 करोड़ अवाम पाक फौज के निशाने पर हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत मनसूख। अदालती अमले ने बानी के वकला को आगाह कर दिया। केस की समाअत अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अडियाला जेल में केस की आखिरी बार समाअत 17 फरवरी को हुई थी। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात। MQM पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। सैयद वकार मेहदी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। पीपल्स पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया गया।
सेनेटर ताज हैदर की खाली नशस्त पर पीपल्स पार्टी की तरफ से वकार मेहदी उम्मीदवार हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह ने अली खुर्शीदी के जरिए MQM की क़यादत से हिमायत की।